अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मतलब इसी के सीरीज के अगले टॉपिक को, जिसको बोलेंगे अल्टरनेटिव सीरीज। अगला टॉपिक ना बोल के अगला टाइप बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अल्टरनेटिव सीरीज, ठीक है। और जब भी बच्चों हम अल्टरनेटिव सीरीज की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव सीरीज में आप ध्यान रखिए होता क्या है कि जैसे अगर नॉर्मल हम सीरीज की बात करें तो एबीसीडी कैसे होती है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से। आप इस अल्टरनेटिव सीरीज में दो प्रकार की सीरीज होंगी, ठीक है। एक होगी आपकी इवन और एक होगी आपकी ऑड। इवन यानी कि सम और ऑड यानी कि विषम। जब बात हम सम की करते हैं प्यारे बच्चों तो विषम को हटा देंगे। अब देखिए अगर इसी सीरीज को जो ये लिखा हुआ है हम सम सीरीज बनाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि एक का नंबर 1 2 3 4 5 और 6, अगर बोलता है क्वेश्चन में कि ये सम सीरीज, तो सम सीरीज के लिए आपको जो है एक, ठीक है। तो जितने भी ऑड प्लेसेस है उनको आपको ए से जेड तक में हटाना पड़ेगा। लेकिन यदि बोलता है कि आप विषम सीरीज, तो ए बी सी डी ई और एफ 1 2 3 4 5 एंड 6, यदि हम बात करें प्यारे बच्चों की विषम सीरीज की, तो विषम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो विषम के लिए हमको जो है सम वाले को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सम वाले को हटाना पड़ेगा, तो जो सीरीज बन के तैयार होगी वो कौन सी कहलाएगी, विषम सीरीज, ठीक है। अब समझिए इसी सीरीज को पार्टीशन के दूसरे तरफ भी हम ले लेते हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अगर हम इवन यानी कि सम सीरीज की बात करेंगे तो बी डी एफ एच के जे एल, इस तरीके से ये सीरीज आएगी प्यारे बच्चों। और इसमें जो है टोटल कितने कितने लेटर आएंगे, कितने अक्षर आएंगे, तो 13, क्योंकि पूरे होते हैं 26, बचेंगे कितने, 13। सिमिलरली हम जो है इसको लेंगे ए सी ई जी आई के, ठीक है। बस इसमें क्या आएगा बच्चों, और इसमें भी लेटर की संख्या क्या होगी, इसमें भी लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें भी अक्षर की संख्या होगी 13। मतलब कि अगर आप इनका रिवर्स ऑर्डर निकालेंगे तो आप रिवर्स ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किससे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे आप 14 से। कभी भी आप अगर जो रिवर्स ऑर्डर निकालते हैं तो जितने भी टोटल लेटर होंगे उनमें आपको एक जोड़कर घटाना पड़ता है। यहाँ हमारे पास टोटल लेटर 13 है, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए 13 + 1 से घटाएंगे, चाहे इसके केस में हो चाहे इसके केस में हो। दूसरी बात, ये हो गया नॉर्मल सीरीज जो सीधा चलता है, इसी का एक आपको रिवर्स भी पढ़ना पड़ सकता है, आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो ये तो बारी हो गई कॉन्सेप्ट की कि सीरीज किस तरीके की होगी, अल्टरनेटिव सीरीज कि बीच का एक एक अक्षर उड़ा रहेगा। उसमें भी सीरीज दो प्रकार की हो जाएंगी, एक होगी सम सीरीज और दूसरी हो जाएगी विषम सीरीज। चाहे हम सम सीरीज की बात करें बच्चों और चाहे विषम सीरीज की बात करें, दोनों में टोटल कितने अक्षर होंगे, तो दोनों में टोटल अक्षरों की संख्या होगी 13। अब हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस प्यारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लाके दिखाते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों 6 to the right of 4th from left in, और सीरीज कौन सी है, इवन सीरीज है यानी कि सम सीरीज है। यदि हम इवन सीरीज यानी कि सम सीरीज की बात करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए आपको एक राइट है और एक लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। हमने बार बार आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं, एक बार और करा देते हैं। 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। राइट प्लस राइट, जब समान रहेंगे तो घटाना है, जब समान रहेंगे तो घटाना है, जब अलग रहेंगे तो जोड़ना है, अलग रहेंगे तो जोड़ना है। यदि आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश वाले में जो बाद में आएगा तो उसके हिसाब से लेफ्ट राइट तय होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम
इसकी बात करें हिंदी वाले की, तो हिंदी वाले में जो पहले आएगा उसके हिसाब से दायां और बायां डिसाइड होगा। यही इनका तरीका है, ठीक है, यही इसका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, लिखा है 6 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम। क्या एक राइट और एक लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है? यस सर, एक लेफ्ट और एक राइट का कॉम्बिनेशन है, तो हम जोड़ेंगे 6 प्लस 4, टोटल कितना आएगा 10। कहां से? फ्रॉम, लास्ट वाला क्या आ रहा? लेफ्ट, लेफ्ट से 10वें नंबर पे। कहां से? लेफ्ट से 10वें नंबर पे। आप समझो बात को भाई, ये 2 4 6 10वां मतलब पहले क्या होता था? 10वां का मतलब जे, जे नहीं होगा 10वां। इसके केस में देखो बी, डी, फिर एफ, तो ये कायदे से पहला है, कायदे से ये दूसरा है, कायदे से ये तीसरा है। तो आप ये देखो कि हो क्या रहा है, ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है उसका आधा, ठीक है, उसका आधा। तो हमको ये प्लेस पता करना है, मतलब ये वाला प्लेस। तो यहाँ पे अगर हमको 10 चाहिए तो वो वास्तव में होगा कितने नंबर पे? वास्तव में कितने नंबर पे होगा? 20वें नंबर पे, ठीक है, यहीं पे पकड़ना है बच्चों। और 20 किसका मतलब टी का 20, तो टी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो पकड़ना आपको यहीं पे भाई, जैसे ये 2 नंबर पे बी होता है, लेकिन अगर हम सोचो ये सीरीज लिख दें बी डी एफ, तो ये होता तो 2 पे अल्फाबेटिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो सीरीज बी से स्टार्ट हो रही है ना, ए का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ ये 1 2 3, लेकिन ये वास्तव में इसका क्या नंबर होता है? 6, लेकिन इसका बाद आया क्या यहाँ पे? 3, तो क्या रहा होगा? 20 रहा होगा, लेकिन हमको चाहिए 10, तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। एक दो बार इसको और आप इसी क्वेश्चन को देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताया करो, लाइक कर दिया करो बच्चों, सब्सक्राइब कर दिया करो। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इवन वाले कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑड वाला कॉन्सेप्ट भी समझते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 4th टू द, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन को लिख कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट इन, मतलब कि एक लेफ्ट है और एक राइट है, यानी कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, और जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो हम जोड़ देते हैं। 3 + 3 यानी कि 6 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में तो आपको प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये सीरीज कौन सी है बच्चों? इवन, यानी कि ये सम वाली सीरीज है, और ठीक है, और सम वाली सीरीज है, और कितना आ गया? 3 + 3 6। लास्ट वाले को आंसर देना है, तो 6 कहां से? राइट साइड से। अब ये कौन सी सीरीज है? आप लोग पढ़ ही रहे हैं, अल्टरनेटिव सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है, तो लिखा होगा बी डी एफ एच, इस तरीके से ये सीरीज आएगी। अब वो बोला है छठवां राइट से, तो राइट साइड से छठवां हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ से छठवां कौन सा होगा, ठीक है। तो अब समझो बात को बच्चों कि अगर आप इसमें लिखेंगे तो या तो आप इस सीरीज को पूरा लिख लो, तो एक क्वेश्चन के लिए अगर आप ये सीरीज पूरी लिखने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है यार। आप लोग पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो ये मान के चलो हमारे पास टाइम सेकंडों में होता है, मिनट्स में भी नहीं होता, ठीक है। फिर ऐसे आप क्या क्या लिखते रहोगे तो प्रॉब्लम जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस राइट को आपको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेफ्ट बनाना पड़ेगा। अब लेफ्ट से जाने के लिए, लेफ्ट से जाने के लिए राइट में से आपने क्या बोला कि टोटल नंबर +1। अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज है तो 27 से मत घटा देना रिवर्स के लिए, क्योंकि अगर जैसे ही आपने 27 से माइनस किया तो गेम ओवर। क्यों? क्योंकि यहाँ अंक कितने हैं, टोटल अक्षर कितने आ रहे हैं यहाँ पे 13, तो 13 को ठीक है रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए 13 + 1 यानी कि आप 14 में से माइनस करेंगे, 14 - 6 यानी कि कितना बचेगा? 8, कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब 8वां पोजीशन आपको देखना है, तो देखो दूसरे पोजीशन को आप 1 मानते हो, चौथे को आप 2 मानते हो, तो कौन सी पोजीशन को आप 8वां मानोगे? इसके बाद इसको आपको क्या करना है? जोड़े 2, यानी कि 16वीं पोजीशन। और अल्फाबेटिकल में 16वीं पोजीशन जो होती है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? 16 मतलब पी, और यही आपका आंसर होगा। यदि आपने गलती करी और 27 में से माइनस कर दिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। और यही कॉन्सेप्ट जो है आपका वहां भी यूज होगा, ठीक है, जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे वहां भी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, लिखा है
फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट इन। ठीक है, मतलब राइट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन है, राइट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या करेंगे, 13 माइनस 4 यानी कि 9। नौवीं पोजीशन कहां से बच्चों, राइट से। और यदि हम राइट से नौवीं पोजीशन की बात करते हैं तो हम करेंगे क्या, राइट फ्रॉम 9। ठीक है, तो ये होगा जैसे बी डी एफ एच जेड। अब यहां से आप नौवां आना है, तो आप अगर राइट से नौवीं पोजीशन में जाते हैं तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप सबसे पहले इसको क्या करें, लेफ्ट में कन्वर्ट करें, लेफ्ट में कन्वर्ट करें, यानी कि इधर से करें। जब आपको उल्टा ऑर्डर निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो वही फिर से 14 होते हैं टोटल, उसमें से इस 9 को घटाएंगे तो क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। जैसे ही प्यारे बच्चों 4 आएगा, एक मिनट 9 आएगा, 9 ठीक है 14, यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 9 5 14, ठीक 5 आएगा 5। अब ये 5 हमारा आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये कितना होगा, तो 10 होगा। बस 10वां कहाँ से, फ्रॉम, ये राइट से था, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ से 10वां पोजीशन यानी कि आई मतलब 9, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, तो जे इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जे। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हैं इवन वाले हैं। कौन से क्वेश्चन हैं, इवन वाले। अब अगर जो हम ऑड वाली सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसमें कहानी किस तरीके से होगी ये भी आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो लिखा है इफ एवरी लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब बोल क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे ये बोल भी नहीं रहे हैं कि ये सीरीज इवन है या ऑड है। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक अक्षर जो कि बी से शुरू होगा उसको डिलीट कर दें, उसको हटा दें, तब देखो कौन सी सीरीज बनती है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझो, सी डी ई एफ, तो बी से अगर डिलीट करोगे तो कौन सी सीरीज बनेगी, 1 3 5। कौन सी सीरीज बनेगी, तो बनेगी ऑड सीरीज। ठीक है, यानी कि विषम श्रेणी कौन सी बनेगी, तो विषम सीरीज बनेगी प्यारे बच्चों। तो पूछ रहा है थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन। फिर से सुनो, थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन। अब भैया फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन की बात आ रही है, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, तो 5 प्लस 3 टोटल कितना आया 8। कहां से, लास्ट वाले से, लेफ्ट से। तो यहां से 8वें नंबर पे। अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज समझना है आप लोगों को इसका आंसर लिखने के पहले। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रकार की सीरीज पढ़ी है और ये चौथे प्रकार की सीरीज है। जो पहली सीरीज आपने पढ़ी थी वो थी ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड। जो दूसरी सीरीज आपने पढ़ी, ठीक है, जेड वाई एक्स, ठीक है, ए बी सी। जो आपने तीसरी सीरीज पढ़ी आपने बी डी एफ डैश 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 जेड, ठीक है, ये इवेंट सीरीज थी। ठीक है, ये इवेंट सीरीज थी। अब इवेंट सीरीज थी तो इसका आंसर आप इन टू करके लिख देते थे। अब जो हम चौथी सीरीज बच्चों पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, ए सी डैश 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 चलती जाएगी, ये वाई पे ही एंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, इस वाली सीरीज में हम क्या करेंगे, आंसर लिखते समय इंटू टू माइनस 1 करेंगे। तो यदि कि जैसे 8 आ रहा है तो 8 गुणे 2 माइनस 1 करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 1 यानी कि कितना बचेगा 15। और 15 का मतलब एबीसीडी में कितना होता है, तो 15 का मतलब होता है ओ, और यही आपका आंसर है। 15 का मतलब होता है ओ, और यही आपका आंसर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम बहुत ज्यादा बड़े वीडियो बनाने के फेवर में रहते नहीं हैं।
ठीक है। कम से कम टाइम में बच्चों जितना मैक्सिमम हम कवर कर सके, देखो दो दो तीन तीन क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो ये टोटल आप लोग 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये तीसरी क्लास है, ठीक है। टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों? तो 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो ध्यान ये देना है, पहला तरीका इससे इसमें पहुंचने के लिए, ठीक है। तो टोटल देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, इसका आंसर लिखने के लिए इंटू 2 करना है और इसका आंसर लिखने के लिए इंटू 2 माइनस का 1 करना है। ये रीजनिंग जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां आपके काम नहीं आएगा, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है, ऐसे सीजीडी हो, छोटे बड़े एग्जाम सभी में कॉमन है और सब जगह आपके काम आएगा, ठीक है। पूरे डेडिकेशन से आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। अब बच्चों हम बाकी की चीजें कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।